टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ अंडरग्राउंड ट्रेन कवर करने के लिए। थंबनेल से तो आपको आइडिया आ ही चुका होगा। और आज मैं हूँ सीप स्टेशन के इधर। जस्ट मुझे आपको बताना था, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी, क्योंकि हमको जाना था RAJVLR, जो लास्ट स्टॉप है जहाँ पे सब ट्रेन के जो मतलब कार शेड उन्होंने बताया था, और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। हमको जाना वहाँ से तक चालू वहाँ से करना था, लेकिन काफ़ी सारे ऑटो वालों को पता नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सीप से पीछे जाएंगे और कहीं एग्जैक्ट लैंडमार्क मिलेगा तो हम वो आपको दिखाएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ट्रेन के प्राइजेस क्या है, कैसे है स्पीड ट्रेन का। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो निकाला है। बट माय ओनली रिक्वेस्ट इज, आज जो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में अनबन हुई थी कि RAJVLR का एग्जैक्ट लैंडमार्क किधर है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो वी आर गोइंग टू शो देम दैट। तो हम पीछे जाएंगे। अभी हम, जैसे मैंने बोला, सीप्स में है। सीप्स में भी मैंने आपको आगे जाके मैंने मेट्रो का जो टाइमलाइंस दिया है, आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना यहाँ से ट्रेन कितने बजे चालू होती है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। चलो। तो आप यहाँ से देख सकते हो हम कितना नीचे आ रहे हैं। और ये रहा। सो काफ़ी अभी हम लोग स्टेयरकेस नीचे उतरेंगे, टिकट लेंगे और हम आपको बताते हैं। चलो। सो जैसे मैंने आपको बोला कि हमने सीप स्टेशन से अभी निकाला है, हम पीछे जा रहे हैं RAJVLR वाले स्टॉप पे। और ये रही टिकट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन भी है, तो किसको यहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन से भी लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो। इंसर्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड भी लिखा है और इंसर्ट बैंक नोट्स भी लिखा है। तो स्मार्ट कार्ड भी इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो काफ़ी अच्छे से बनाया है उन्होंने। तो अभी चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है। इंटरनेशनल लुक मुझे तो आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो चलो। आप जैसे ही टिकट खरीदते हो, चेक इन कर लेते हो, तो आपको 1 लेवल डाउन जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, क्योंकि प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ है। और यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 दिखेगा। 8 कोचेस की ट्रेन होगी। प्राइजेज़ यहाँ पे ₹10 से लेके ₹50 तक है। तो आप जो कोई भी स्टेशन पे रहोगे, वो स्टेशन के आपको उस हिसाब से प्राइजेज़ देने पड़ेंगे। प्लेटफॉर्म ये रहा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो RAJVLR है। फिर सीप्स है, MIDC है, मरोल नाका है। मरोल नाका से आप ब्लू लाइन ले सकते हो, आप देख सकते हो। फिर आपको ये T2 है। फिर T2 के बाद आपको सहार रोड है, T1 है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, बांद्रा कॉलोनी, सैंटा क्रूज मेट्रो। तो ये आप पॉज करके देख लेना। तो ये सारे स्टॉप्स है। अभी फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ जाएगा BKC की तरफ। और ये कफ परेड का जो अभी बनने वाला है वो 2025 का बताया गया है। मुझे तो ये काफ़ी लुक सही दिख रहा है, कुछ भी बोलो कोई नहीं है, बट लुक इंटरनेशनल वाली दे रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं उल्टे तरफ, आप देख सकते हो यहाँ पे भी दिया है सीप्स RAJVLR। ये रहा अपना RA मेट्रो, ठीक है। यही एक स्टॉप है जहाँ पे आपको बाहर का मतलब नज़ारे दिखेंगे। मतलब नज़ारे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपको बाहर दिखेंगे। जैसे रेलवे कैसे बनाया है अपनी लोकल ट्रेन, वैसे ही यहाँ पे ट्रैक्स है। और यही था जो कंट्रोवर्शियल बना था। और ये आप देख सकते हो, ये रहा कंट्रोवर्शियल का ये कार शेड, जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी की थी। तो अभी हमारा ये लास्ट स्टॉप आ जाएगा और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपको इधर, अगर यहाँ से आप आ रहे हो तो आपको लैंडमार्क के लिए कौन सी जगह पे उतरना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा RAJVLR। अभी फ़िलहाल हम लोग RAJVLR में हैं। तभी हम लोग सीप्स में थे, हम सीप्स से पीछे आए RAJVLR। फिर अभी हम लोग आगे भी जाएंगे, हम जाएंगे मरोल नाका। मरोल नाका से हम आपको बताएंगे, क्योंकि ब्लू लाइन वहाँ से चलती है, क्योंकि वहाँ से वर्सोवा घाटकोपर की जाती है। तो लोगों को बताने की बहुत ज़रूरत है कि ब्लू लाइन में आपको मरोल नाका उतरना पड़ेगा।
फिर आता है अपना T2 एयरपोर्ट। T2 एयरपोर्ट के बाद आता है सहार रोड। T1 हमारा ये जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो जाता है। सांताक्रूज मेट्रो, बांद्रा कॉलोनी और ये रहा PKC। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ तक ही जाता है। ये जो स्टॉप्स है धारियावी, शीतला देवी, ICS सिद्धिविनायक और ये टिल कफ परेड, ये 2025 का बताया गया है कि तभी चालू होने वाला है। फिलहाल के लिए मुझे आपको जो मेन चीज़ है जो मैंने बताया कि हमारा यहाँ पे लोगों को काफ़ी पता नहीं है कि RAJBLR से आना है तो उसका लैंडमार्क क्या है, तो वो लैंडमार्क दिखाने के लिए मैं आपको बताऊँगी। और साथ ही आप देख सकते हो कि ट्रेन तो मतलब फील बहुत इंटरनेशनल वाली फील आ रही है। ऑब्वियसली वो इसको ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है और ये अब बंद हो रहा है और ये अब जा रहा है बैक टू PKC। तो अभी हम चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ। कोड साइंस दिए गए हैं कि बाहर जाने का और टॉयलेट्स का यहाँ पे भी है, आप देखोगे एक्सेसिबल टॉयलेट्स मेंस लेडीज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर भी है। और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और जो मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ पे आने के लिए आपको किधर उतरना है वो मेन है। यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर लिखा है मैंने जस्ट आगे पूछा, पानी पीने की सुविधा यहाँ पे नहीं है तो आप अपनी बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए। आई एम श्योर फ्यूचर में आगे वो लोग करेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि अभी नया नया खुला है तो दिक्कतें थोड़ी लोगों को आएंगी, बट अभी के लिए आप प्लीज़ अपनी पानी की बॉटल कैरी कीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ RA से अगर आपको पकड़ना है तो उसका लैंडमार्क क्या है। चलो तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। आप गूगल मैप पे लिखना RAJBLR तो आपको ये बराबर यहाँ पे मिलेगा, बट लेट मी टेल यू काफ़ी सारे ऑटो रिक्शास को मालूम नहीं है ये स्टॉप। तो हमको क्या करना पड़ा था कि हम सीप्स में चले गए। सीप्स को आप नीचे से जाते हो तो आपको और सीधा आना है। अगर आप देखोगे ये एक लैंडमार्क पकड़ते ना, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड लिखा है क्लियरली, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, इसके सामने ही आपको RAJBLR दिखेगा। तो आपको यहाँ से आपका जो पॉइंट रहेगा इधर से आपको टिकट मिलेगी गोइंग टुवर्ड्स PKC। तो अभी हम चलेंगे PKC की ओर, पर उसके पहले हम जाएंगे मरोल नाका, क्योंकि मरोल नाका से भी मुझे आपको दिखाना है ब्लू लाइन। अगर किसी को वर्सोवा घाटों पर जाना हो तो वो कैसे जा सकते हैं। तो चलते हैं, टिकट की प्राइस लेते हैं, देखते हैं टिकट की प्राइस कितनी है और इस बार हम वेंडिंग मशीन से टिकट निकालेंगे होपफुली। चलो, मैंने आपको बोला कि वेंडिंग मशीन से टिकट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जस्ट कम क्लोजर, अभी हम बाई टिकट पे जाएंगे, सिंगल जर्नी। अभी हमको मरोल नाका जाना है तो विल डू मरोल नाका 1, ठीक है। अब इन्होंने कैश, तो आप पहले कैश पे डालिए, कैश जैसे आ गया फिर यहाँ पे आपको नोट रखनी है और फिर आपको यहाँ से प्रिंट होके टिकट आएगी। सो दिस इज़ इट। नाउ वी आर गोइंग टू मरोल नाका, जहाँ पे मैं आपको वर्सोवा वाला जो घाटकोपर वर्सोवा लिंक वहाँ से आपको जो जाना है वो मैं आपको दे रहा हूँ। सो चलते हैं। सो लोगों को मालूम नहीं है यहाँ पे टिकट को आपको यहाँ पे रखनी है एंड यू वुड बी गोइंग हियर। तो मैं अगर लुक की बात करूँ, मुझे बताना पड़ेगा बहुत ही सही उन्होंने किया है। हैंडल्स भी आप देखोगे तो इट इज़ क्रीमिश कलर है और मेट्रो लाइन ये जो ग्रीन का कलर दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट भी फर्स्ट क्लास है, मतलब आप नॉर्मल मेट्रो में जैसे बैठते हो वही है। फिर यहाँ पे व्हील चेयर के लिए स्पेस दी गई है, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी है वो ध्यान देके। और इमरजेंसी का जो भी बटन्स है यहाँ पे आपको बटन्स दिया है, तो आप ये पॉज करके पढ़ लेना। बस ये अभी थोड़ी देर में 1 या 2 मिनट में ये अंडरग्राउंड चली जाएगी। तो जो आपको यहाँ पे ये नज़ारे दिख रहे होंगे वो आपको आगे नहीं मिलेंगे। सो ये है RAJBLR मेट्रो शेड। तो बस अभी हम चल पड़े मेट्रो के, अंडरग्राउंड मेट्रो पे। अभी आपको कुछ नज़ारे नहीं दिखने मिलेंगे। तो अभी मुझे आपको इसकी स्पीड के बारे में बतानी है। इसका जो स्पीड है ऑन एन एवरेज 35 किलोमीटर पर स्पीड है उसकी, और फास्टेस्ट जाती है 85 तक।
तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब मुंबई मेट्रो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही इम्प्रूव हो रही है। और अगर मैं बात करूँ कि 8 कोचेस की ट्रेन है और यहाँ पे दिन में मतलब आप 2000 से 2500 पैसेंजर्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आप मतलब जो हैंडल किया गया है मुंबई मेट्रो ने और इस पर जो काम किया गया है हमारी सरकार ने, बोलना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से काम उन्होंने किया है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि अभी ये स्टॉप आया है, अभी कौन सा स्टॉप आया है, ये सीप स्टॉप है ना। तो अभी ये सीप स्टॉप है और अभी हमको जाना है मरोल नाका। तो काफ़ी लोग अभी सीप से चढ़े हैं। तो जैसे मैंने बोला हम लोग पहले सीप्स गए थे आरे, और फिर आरे को मुझे आपको दिखाना था, और फिर अभी हम लोग आरे से जा रहे हैं मरोल नाका। जैसे मैंने बोला अभी हमने मरोल नाका की टिकट ली है, तो अभी हम लोग मरोल नाका आए हैं। तो अगर इंटीरियर्स की बात करूँ तो काफ़ी मुझे वो इंटरनेशनल लुक आ रहा है। जैसे मैं यूके गई थी तो वो पूरा ट्यूब ट्रेन जैसा था, तो आप देख सकते हो पूरा वो ट्यूब की तरह उन्होंने ये जो शेप है वैसे बनाया है। बैठने के लिए उन्होंने चेयर्स रखी है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कोटक BKC, तो ऑब्वियसली वो स्पॉन्सर्ड है तो उनको भी पैसे निकालने हैं। बट अदरवाइज आई हैव टू टेल यू, आई मीन ये क्लास है। आई विल नॉट से मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, बट बनाया अच्छे से। जैसे मैंने बोला थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत है, जैसे पानी पीने की सहूलियत नहीं है, वो मे भी धीरे धीरे गवर्नमेंट करेगी। कई कई जगह पे ऐसा भी प्रॉब्लम था कि जहाँ पे मशीन्स नहीं भी चल रहे थे, बट विच इज़ ओके। यहाँ पे टिकट इन्फॉर्मेशन में आप टिकट खुद भी आप जाके पैसे देके कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी है। तो अभी हम पूछते हैं या हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि यहाँ से हम मरोल नाका बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमको घाटकोपर वाला जो लाइन है, वर्सोवा घाटकोपर वाला लाइन, वो आपको दिखाना है कि आप यहाँ से कैसे जा सकते हो। तो चलते हैं, पूछते हैं और फिर हम आपको एक्यूरेट बताएंगे कि आपको जाना कैसे है। चलो। तो आप देख सकते हो ये एस्केलेटर इतना ह्यूज है। तो अभी हम खुद भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं यहाँ पे कि वर्सोवा और वाला जो लाइन है वो कहाँ से ले, क्योंकि हम भी लोगों को पूछ रहे हैं, तो हम आपको भी बताएंगे। तो मैं आपको क्विकली बताती हूँ, आप जैसे ही यहाँ पे मरोल नाका उतरते हो तो आपको ऊपर आना है, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है मेट्रो ब्लू लाइन मरोल स्टेशन B1 एग्जिट कॉल अकेडमी। तो अभी हम उस तरफ जाएंगे और हम एग्जिट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है। तो अभी हम यहाँ पे मरोल नाका पे आ चुके हैं। तो मरोल नाका से मुझे आपको जो कनेक्टिविटी बतानी थी वर्सोवा और घाटकोपर के बीच में, तो वो ये है। यहाँ से आप राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो आपको मिलेगा वर्सोवा घाटकोपर लाइन जाने के लिए। बट मैं बोलूँगी कि कनेक्टिविटी अगर अंदर से हुई होती तो अच्छा था, बट अगेन आई वुड से नॉट बैड द वे दे हैव मेड द इंफ्रास्ट्रक्चर। आई वुड डेफिनेटली गिव 10 on 10, क्योंकि अंदर काफ़ी सही बनाया, अच्छा बनाया। मुझे लगता है मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा अंदर जहाँ पे खाने पीने की थोड़ी चीज़ें रखें, क्योंकि अंदर जितना भी हमने पानी का पूछा, पानी ज़रा भी अवेलेबल नहीं था। तो वो पानी का उनको रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर खाना पीना नहीं रखा तो भी ठीक है, बट पानी इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो गर्मी भी है। हम लोग वही पानी के लिए ही ढूंढ रहे थे, तो हम लोग मरोल नाका आए और अभी हम उसकी बस बॉटल पानी लेके अभी हम लोग जाएंगे अगले स्टॉप के लिए। चलो। सो यहाँ पे टिकट की प्राइस लिखी गई है। सो RA JVLR 20 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मरोल नाका के यहाँ पे हूँ। तो अगर आपको मरोल नाका से आपको जाना रहेगा तो वो हिसाब से यहाँ पे टिकट के प्राइजेस उन्होंने लिखे गए हैं। सो आप पॉज करके आप चेक कर लेना यहाँ पे। और यहाँ पे चिल्ड्रन का भी टिकट दिया है, लगेज टिकट भी यहाँ पे उन्होंने प्राइसिंग दी है। तो ये पॉज करके आप पढ़ लेना। QR पेपर टिकट भी वो आएगा, फ़िलहाल के लिए नहीं है मोबाइल पर। इनके आप वेबसाइट पे जा सकते हो, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। स्मार्ट कार्ड भी यहाँ पे दिया गया है और नीचे फेयर रूल्स के पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो ये आप यहाँ पे पॉज करके चेक कर लेना।
सो अभी हम जा रहे हैं T1 के लिए, T2 नहीं जा रहे हैं फिलहाल के लिए। अभी हम T1 जा रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट देखने के लिए। वहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो मुझे देखना है कि अगर अपने को डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे कभी जाना हो तो इज़ इट कन्वीनियंट, मतलब लगते हैं कैसा है, तो वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलते हैं और वो भी देखते हैं। तो ये बस अभी बंद हो गए। तो अभी हम T1 की ओर जा रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे है। तो बस अभी हम लोग ऊपर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, ये पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये साफ़ सफाई बनाए रखें। ऑब्वियसली ये लोग अपना जॉब करते ही है, बट हमको भी इंश्योर करना चाहिए कि ये आप सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, क्योंकि आप सराउंडिंग्स को क्लीन रखोगे तभी आपको जो वो अभी आज आपको ऐसे फीलिंग आ रहा है, अब्रॉड वाली फीलिंग वैसे ही लगेगी, क्योंकि लोग यहाँ पे भी मतलब अपने यहाँ पे कोई कुछ भी मतलब फेंक देता है। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ साफ़ सफाई बनाए ही रखें। सो हम T1 के इधर उतरे तो यहाँ पे मिलन फ्लाईओवर लिखा है और विले पार्ले रेलवे स्टेशन लिखा है। तो अगर आपको विले पार्ले रेलवे स्टेशन जाना हो तो दिस इज़ दी एग्ज़िट, T1 एग्ज़िट ले लीजिए। और आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ चलना हो तो दिस इज़ दी एग्ज़िट वे वी हैव टू गो। यहाँ से अपने को जाना है, तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे की कनेक्टिविटी कैसी है। सो ये रहा एग्ज़िट A1, क्लियरली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और T1 एयरपोर्ट के लिए आपको ये एग्ज़िट लेना है। सो प्लीज़ मेक श्योर, आपको नहीं पता है तो आप कस्टमर हेल्प डेस्क के यहाँ पे पूछ सकते हो और तभी आप बाहर निकलना। तो ये रहा मुंबई मेट्रो रेल नेटवर्क का डायग्राम और आप देख सकते हो ये भायंदर तक होने वाली है। तो ये आप देखोगे तो ये रेड लाइन है दहीसर से पूरा, और ये जो है ये येलो लाइन आपको दिख रहा है जहाँ पे बोरिवली, पहाड़ी एक्सर, कांदिवली वाला है, मेट्रो 2A वाला जो लाइन है वो। फिर ये रहा ब्लू वर्सोवा लाइन वाला, तो अगर आपको वर्सोवा के लिए जाना है घाटकोपर तो ये है। और कमिंग बैक टू ये जो अभी हम लोग आरए से आए हैं, आरए से लेके ये पूरा ग्रीन जो आप देख रहे हो ये पूरा कफ परेड की ओर जाएगा। सो आप देख सकते हो मुंबई इतना बदल जाएगी थोड़े सालों में। और यहाँ पे क्लियरली आप मेट्रो को वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना, ये लाइन 1, लाइन 2A विथ कलर्स है, ब्लू लाइन, येलो लाइन, एक्वा लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगी। यहाँ पे लिफ्ट सर्विस भी है, तो अगर आपको लिफ्ट यहाँ से लेनी है तो आप लिफ्ट ले लीजिए। और एक चीज़ है मैं बोलूँगी कि प्लीज़ कैश अपने पास हैंडी रखिए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है तो कभी नेटवर्क बनेगा नहीं मिलेगा, मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कैश ज़रूर अपने साथ कैरी कीजिए। मैं आपको बोलूँगी कि ये सारा स्टार है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो काम अभी फ़िलहाल चल रहा है, ओके, बट आई फील इट्स बीन फैंटास्टिक। और ये रहा अपना जो टावर, जो जनरली एरोप्लेन जाती है, ये सिग्नल है, सिग्नल का ये यहाँ से सिग्नल मिलता है फ्लाइट को कि जा सकते हैं या रुक सकते हैं। दिस इज़ दी मेन टावर। सो ये है। सो जैसे मैंने बोला मुझे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिखाना था, तो ये रहा एक्वा लाइन की, ये अपना जो टावर है ये फ्लाइट को आती जाती रहती है, वो एक टावर है सिग्नल का, ये मेन सिग्नल का टावर है। यहाँ से आपको जाना है डिपार्चर और अराइवल के लिए, तो आपको यहाँ से ऑटो तो मिल जाएगी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जहाँ से भी हो आप फ़िलहाल सीधा ऑटो ही ले लीजिए अगर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना हो, बिकॉज अगर आपके पास लगेज रहेगा तो आपको वो इतना पूरा चलना पड़ेगा। अगर इनकेस आपको ऑटो नहीं मिलती है देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। बट जब तक यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे रिक्शा तो दिख ही रही थी, तो यहाँ से आपको चलते हुए 10 मिनट है। सो या तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिखाया, उसकी कनेक्टिविटी दिखाई, अभी मैं आपको T2 की कनेक्टिविटी दिखाऊंगी कि वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है। बट पता नहीं, समहाउ आई एम रियली लाइकिंग दिस मेट्रो, मतलब ये अब्रॉड वाली फीलिंग आ रही है। मैं सिंगापुर गई हूँ, मैं दुबई गई हूँ एंड यूके, मतलब जो भी मैंने अंडरग्राउंड मतलब मेट्रो कवर की है, इट इज़ रियली नाइस। मतलब एक्सपीरियंस जो किया है, खैर उस टाइम पे तो मैं ब्लॉग नहीं करती थी, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी हम T2 में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ की
मतलब कनेक्टिविटी मेन तो वही है, क्योंकि अगर आप मेट्रो से आ रहे हो, क्योंकि अगर आप अब्रॉड देखोगे तो काफ़ी लोग अपना लगेज लेके मेट्रो से कनेक्टिविटी रहती है एयरपोर्ट की भी, तो लोग जाते भी हैं। तो यही चीज़ हम कवर करने वाले हैं। साथ में मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप कैश हैंडी रखिएगा, क्योंकि है ना कैसे है कि अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो कभी आपको नेटवर्क आए नहीं आए तो ये हो सकता है। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप कैश रखें, क्योंकि आजकल के ज़माने के लोग काफ़ी लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, विच इज़ गुड ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम कहीं कहीं जगह पे आपको कैश भी देना पड़ता है। सो कैश ज़रूर रखना। और बस अभी मैं आपको T1 की भी आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगी। सो फिलहाल हम T2 पे आए हैं। T2 में आपको हम दिखाएंगे कि T2 की कनेक्टिविटी कैसी है। बट स्टेशंस और ये नीट है, तो आप भी इसको मेंटेन करना, कुछ भी कचरा इधर मत फेंकना, और अगर आपके हाथ में कचरा हो तो प्लीज़ उसको डस्टबिन में आप डालिएगा। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और हम चलते हैं T2 देखने के लिए। सो जैसे मैंने बोला कि अभी हम लोग T2 के लिए आए हैं, यही आपको दिखाने के लिए। बट लेट मी टेल यू, इन्होंने ये इतना ह्यूज बनाया है, दैट मीन्स ऑब्वियसली फ्यूचर की प्लानिंग की है, क्योंकि यहाँ पे अगर लाखों की पैसेंजर्स की तादाद आई, जब कनेक्टिविटी मतलब होगी और अच्छी बनाई गई रहेगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा यूज बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स के लिए, यहाँ पे अभी थोड़ा लिफ्ट है यहाँ पे। सो इट्स वेरी ह्यूज, बट रियली आई हैव टू टेल यू, इट इज़ एक नंबर बनाया है बॉस। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस अंडरग्राउंड मेट्रो। बहुत सही है। आज हमने बहुत जगह पे एक्सप्लोर ही किया है, और हमको एक एक स्टेशन, जैसे मैंने बोला, बहुत ही नीट और क्लीन था। कई एक जगह पे मैंने जैसे मैंने बताया है कि मेट्रो ट्रेन में यहाँ पे किसी ने कचरा डाल दिया था। एक अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ आप कचरा डस्टबिन में रखिए, मतलब आप मेंटेन कीजिए क्लेanलीनेस को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं अभी आपको बोलूँ, टोटल RA JVLR से लेके BKC तक 10 स्टेशन है। 9 स्टेशन आर अंडरग्राउंड, 1 मेट्रो जो कार शेड है वो ही एक ओपन स्टेशन है, अदरवाइज ऑल आर अंडरग्राउंड। इवन जब कफ परेड तक भी बनेगा, वो वहाँ तक पूरी अंडरग्राउंड ट्रेन ही होगी। बट मैं एकदम ही चौंक गई हूँ, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट इज़ अबव माई एक्सपेक्टेशंस दैट दे हैव मेड इट रियली है। सो डू कम, फील लीजिए आप अंडरग्राउंड मेट्रो का, और बन सके तो आप ये मेट्रो लाइन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे आप देखोगे कि ट्रैफिक बहुत है, मतलब इतनी ट्रैफिक होती है। सो मेट्रो विल गिव यू दैट कनेक्टिविटी रियली गुड। सो चलते हैं और T2 को देखते हैं अभी हम यहाँ से। सो क्लियरली लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, येलो फीवर हॉस्पिटल भी इधर है। तो हम ये एस्केलेटर लेने वाले हैं, और अभी हम चलते हैं ये एस्केलेटर पे। बट लेट मी टेल यू, दिस एस्केलेटर इज़ ह्यूज। बाप रे, वहाँ तक है। मुझे ये बराबर लंदन वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो वैसे ही है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एलिवेटर, मतलब एस्केलेटर है यहाँ का। अभी ऐसे मैं उल्टा देख रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, बट ऑसम फीलिंग यार। आई एम सो इम्प्रेस्ड, लेट मी टेल यू। ये जो गाड़ियाँ जा रही है ऊपर से, ये जाती है T2 ओला। अगर आप अपनी कार लेके आते हो तो वो कनेक्टिविटी यहाँ पे है। बट अभी यहाँ से देखते हैं बाहर से आपको सामने एयरपोर्ट आता है कि नहीं, कि टाइम लगेगा कि नहीं। बट अमेजिंग, अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है अगर आप देखोगे तो। सो जैसे मैंने बोला, हम लोग T2 पे आए हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट सामने ना टर्मिनल T2 लिखा है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर लिटिल बिट अहेड ओला का, उबर का पिकअप। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कार से ही आए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऐसे रिक्शा नहीं दिख रही है कि अगेन, क्योंकि अगर आपके पास सामान रहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वहाँ से सामान लेके आप वहाँ से जाइए। सो आई एम श्योर फ्यूचर में वो लोग करेंगे। बट येस, अगर आपके पास हार्डली कुछ भी सामान नहीं हो तो ही आप यहाँ से जाइए। अदरवाइज आई विल नॉट रेकमेंड कि आप यहाँ से उतरिए, नहीं तो डायरेक्ट ऑटो ले लीजिएगा या ओला उबर ले लीजिएगा। सो बस ये मुझे आपको दिखाना था, तो दैट्स इट। और अभी हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। सो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी बताना चाहती हूँ। लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं RA मेट्रो स्टेशन और RA JVLR।
सो whenever you are talking to ऑटो रिक्शा या कैब या कुछ भी आप मैप ले रहे हो, ओला उबर, आप RAJVLR लिखना प्लीज़। RA मेट्रो स्टेशन मत लिखना, तो वो आपको वो RA वो दहीसर वाला रूट लेके जाएगा, विच वहाँ पे अपने को नहीं जाना है। क्योंकि मैंने जैसे बोला हमको इतनी मुश्किल हुई थी, हम लोगों ने कितने जन को पूछा RAJVLR, वो भी हमने स्पेसिफाई किया था, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। तो आपको क्या करना है, उनको मैप में डाल दीजिए। और एक चीज़, अगर आप रिक्शा से आ रहे हो तो आपको JVLR वाला ही रोड सीधा लेना है। सीप्स में आप जाते हो तो नीचे के साइड पे मत जाना, एकदम सीधा जाना, तो आपको RAJVLR मिल जाएगा। सो प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिएगा और इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरा ग्लेज घूम गया था एंड आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई वीडियोज़ और मैं देख रही थी कि मेरा ग्लेज कहाँ पे छूट गया है। तो लेट मी टेल यू, द मेट्रो स्टेशन के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे हैव बीन सो हेल्पफुल। मेरा जो ग्लेज था वो भी सीके का था, ऐसे वैसा ग्लेज नहीं था। इट इज़ जस्ट नॉट दैट आई एम सेइंग, बट सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पे T1 पे उनको मिला, तो उन्होंने सीधा स्टेशन कंट्रोल रूम पे जमा किया। So I really would like to thank the staff of the government people who are working over here, especially the security person, क्योंकि जो भी आपका चीज़ें गुम हो जाते हैं वो लोग यहाँ पे जमा कर देते हैं। So thank you very much and I would like to thank the special person who is just there. उनका नाम है रोहित लड़ेकर जी। थैंक यू सो मच, आपने मेरे ग्लेज दिए वो, थैंक यू। सो ये रहा T2। अभी T2 के यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ बन रहा है। आई एम श्योर ये कनेक्टिविटी होगी जो आगे बन रही होगी, बिकॉज सामने आपको यहाँ पे, इफ़ आई हैव टू टेल माई फ्रेंड, जस्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब यहाँ पे ये एयरपोर्ट दिख रहा है T2, तो ये T2 दिख रहा है, तो वो कनेक्टिविटी होगी। तो अभी कैसा है, वीडियो एकदम लंबा हो चुका रहेगा क्योंकि मैं काफ़ी सारे स्टॉप्स पे उतरी थी आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हमने सीप से शुरुआत की, सीप से फिर हम गए RAJVLR, क्योंकि काफ़ी ऑटो रिक्शा वालों को पता नहीं था कि कहाँ पे है। तो आप गूगल मैप पे लिख देना तो आपको RAJVLR का डेस्टिनेशन आपको वहाँ से बता देगा। दैट वॉज द लास्ट स्टॉप। फिर हम लोग उतरे थे, यहाँ से हम लोग गए थे, जैसे मैंने बोला हम लोग फिर कहाँ पे गए थे, मैं मेरे फ्रेंड को भी पूछ रही हूँ, उसको भी याद होगा कि नहीं पता नहीं, उसको भी याद नहीं है, बट वहाँ से, हाँ, फिर वहाँ से हम लोग गए थे मरोल। यस, ही इज़ राइट, मरोल, क्योंकि हमको आपको ब्लू लाइन दिखानी थी जो अंधेरी घाटकोपर वाला लाइन था। फिर हम लोग मरोल से गए, हम लोग गए T1 में गए, क्योंकि हमको आपको पार्ला का डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिखाना था। वहाँ से हम आए आपको दिखाने के लिए T2, जो अभी फ़िलहाल बन रहा है, और बस अभी हम जा रहे हैं अपने घर। तो बस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आपको ये वाला अंडरग्राउंड, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सब आप मुझे बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप मेरे वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और बस दैट्स इट। 10 स्टेशन है ओवरऑल जो मुझे आपको बनाना था। 10 स्टेशन में से एक है ओपन स्टेशन है, बाकी सब अंडरग्राउंड स्टेशन है। तो आप आइए, एक्सप्लोर कीजिए और मज़े लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। सो अंटिल देन, बाय बाय।